स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। ठीक है, तो डेली की तरह आज भी हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में वो सभी का। और आप लोग को पता है कि आज जो है रेलवे का वो भी नोटिस भी आ चुका है एग्जाम का। वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसका भी वीडियो हम बना के अपलोड कर दिए हैं कि कब कौन सा एग्जाम है रेलवे का। एलपी का कब है, टेक्नीशियन का कब है, आरपीएफ एसआई का कब है और जेई का कब है। ठीक है, तो अपन ये 2 महीना तो बचा है एग्जाम का। इसके लिए अब क्या करना है, इसका अच्छे से प्रीवियस ईयर भी आप लोग बेहतरीन ढंग से लगाइए। हम भी और कोशिश करेंगे और अधिक क्वेश्चन लेके आए अब। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये दूसरा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन से। एक्स पे पावर 4 बराबर कितना है, 194 दिया हुआ है। गिवन है, हमें एक्स पावर 4 क्यूब निकालना है। तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1 एक्स पे पावर 4 बराबर कितना है, 194 है, 194 है। तो हमें क्यूब ज्ञात करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि मान कितना होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, ये ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्या, एक्स प्लस 1/एक्स का मान मानिए पी अगर आ गया तो जो क्यूब का मान है वो क्यूब का मान हमारा क्या हो जाएगा पी का क्यूब माइनस 3p। क्या हो जाएगा, पी का क्यूब माइनस 3p। मतलब ये मान निकालना पड़ेगा। ये मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और आप लोग को ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट मान हम लोग निकालते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से पहले स्क्वायर निकाल लेंगे। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर। इसका रूट किए तब तो स्क्वायर निकला। तो रूट करने के लिए क्या करते हैं, अगर दोनों जगह प्लस से प्लस में जाना है तो एक हम 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देते हैं। तो एक में क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 196। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ 14 लिखते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ पीछे के क्लास में आप लोग को समझाया कि कैसे क्या क्यों होता है। एक एक चीज़ समझा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आप लोग देखिए, नहीं तो आप लोग बताइएगा। फिर से यहाँ से इसका रूट करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से क्या किए थे, 2 जोड़ के अंडर रूट किए थे, उसी प्रकार से 2 जोड़ देंगे। तो 14×2 = 16, कितना 14×2 = 16, उसका अंडर रूट करेंगे तो 4। तो हमारा जो मान है एक्स प्लस 1/एक्स का मान वो हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है हमें, लेकिन ये नहीं निकाल, यहाँ देखिए पी ने 4 रख के याद करना है। चलिए निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 4×3। तो 4 का क्यूब माइनस 4×3 जब करेंगे, 4×4 = 64 माइनस 4×3 = 12। जब इसको घटाएंगे तो हमारा 52 आंसर आ जाएगा 52, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम डेट का नोटिस नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं अपने चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस पे, अपने मैथ्स मेकर मिलन पे अपलोडेड है वहाँ से। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में भी। और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है पावर वाला, आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन सभी प्रकार का इस ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है। तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या ज्ञात करना है। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के बना सकते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। किस प्रकार से बनेगा, देखिएगा, हम सभी चीज समझाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे वार्षिक या कुछ नहीं लिखा है कि ये जो 12% है किस रेट में है, वार्षिक और कुछ नहीं दिया हुआ है। जब वार्षिक नहीं दे या फिर छमाही है कि वार्षिक है कि तिमाही है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, जो रेट दिया है वो 12% वार्षिक दिया है, ईयरली दिया है। ठीक है, लेकिन हमें जो पता करना है कि 6 महीना में जोड़ दिया, मूलधन में 6 महीना के बाद जोड़ दिया जाता है, 6 महीना में जोड़ा जाता है ना। इसका मतलब है कि 6 महीना का रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे छमाही छमाही इसका रेट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल का था। छमाही निकालने का तरीका बताया था आप लोग को, 2 से भाग करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं वो भी रीजन बताए थे। देखिए 12% कितना दिन का है, 1 साल का है। 1 साल का में तो ये 12% था कितना, 1 साल का। 1 साल में 12 महीना था, 12 महीना से भाग कर दिए। हमें 6 महीना का चाहिए, 6 से गुना कर देंगे। तो 6×2 = 12, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6%। मतलब रेट जो हो गया प्रत्येक 6 महीना में वो हो गया 6% के 6 माही के रेट से चलेगा। अब मानिए इस बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में समझिएगा बोलने का क्या तरीका है कि प्रत्येक 6 महीने के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है। मूलधन में तो चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ देते हैं, मानिए जो भी ब्याज आया है उसको जोड़ देते हैं किसमें, मतलब उसमें जोड़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। मतलब ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के जैसे ही बनेगा, क्योंकि वही चीज तो बोल रहा है कि प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा होता है
3/50 यही होता है। अब इसका मानिए एक साल में दो बार 6 महीना आएगा, जैसे 12 महीना में 2 बार छमाही आएगा ना, 2 बार, मतलब यहाँ 2 साल का ट्रिक लगा देंगे किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। वहीं से हमें पता चलेगा इसका प्रभावी रेट क्या होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का ही बात किया कि हर एक जोड़ते जाना है साधारण ब्याज। तो पहला साल भी 50 से कितना हो जाएगा, 50 से 6% बढ़ के 53 हो जाएगा, ठीक है, 3 ब्याज भरा। ये भी 50 से बढ़ के कितना हो गया, 53 हो गया। 50 से बढ़ के कितना हो गया, 53 हो गया। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इधर 53 का स्क्वायर तो आप लोग को पता है ये कितना होता है, 3 का स्क्वायर 09, और ये कितना अधिक है 3 से, तो 5609, कितना आ गया 5609। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो तो इस क्वेश्चन में पूछिएगा आप लोग, बहुत ही 5609 से ना, 25 नहीं, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 था ना, 3 अधिक था तो 3 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा 2809, कितना हो जाएगा 2809 हो गया। कितना 53 का स्क्वायर निकाल लिए, और यहाँ पे क्या था 25 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500। अब देखिए ब्याज बना कितना, तो बोलिएगा इसमें इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, तो पता चला कि 309 रुपये का ब्याज बना, कितना 309। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि रेट निकालने की, एक साल में इसका रेट कितना हो जाएगा। तो 109 का जो ब्याज बना है वो कितना पर बना है, कितना पर, 2500 पर बना है, तो 2500, और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो काट देंगे 2 को 0 से, 2 को 0 है, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 12 कितना होता है, 25 12 हमारा 300 होता है, बच गया कितना 9, 9 पर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 25 तिया ही 75, बच गया 15 और 0, 25 6 के 150, मतलब 12.36% का प्रभावी उसका क्या होगा, रेट होगा। 12.36 ऑप्शन नहीं है, अच्छा है, ऑप्शन डी हमारा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था, इसको बोल सकते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माता माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। माता है और पुत्री है, उसकी जो आयु का योगफल है वो हमें 50 साल गिवन है, दिया हुआ है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए रेशियो जो बोला है, इसमें हम लोग ट्रिक से फटाक से निकाल लेंगे। रेशियो पे क्या बोला है, माता है और पुत्री है, 5 साल के बाद का कहानी अगर देखा जाए, 5 साल के बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, 4 गुना ज्यादा। किससे, माता पुत्री की उम्र से। अगर पुत्री का उम्र 1 से इससे 4 गुना अधिक, 4 गुना अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुना अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, ये 4, बात समझ में आया ना, इससे 4 गुना है, 4 गुना बन गया। कब का कहानी यही है, वर्तमान में जो ये 50 साल दोनों का योगफल है उसके 10 साल 5-5 साल बाद का कहानी है, 5 साल बाद। अच्छा 5 साल हम बात करेंगे तो मतलब माता जो है इसमें भी 5 साल जुड़ेगा, उसका भी 5 साल बढ़ जाएगा, और पुत्री जो है उसका भी 5 साल बढ़ जाएगा, मतलब ओवरऑल जो हो जाएगा 5 साल के बाद का कहानी देखेंगे तो दोनों का योगफल 60 साल हो जाएगा क्या। अभी मानिए 50 साल है, तो 5 साल के बाद दोनों का योगफल कितना 60 साल हो जाएगा। और 5 साल के बाद जो ये 5 साल के बाद का कहानी जो है उसमें अनुपात दिया है कितना, उसका जो अनुपात हमें दिया है 4:1 दिया है, ठीक है। उसका जो अनुपात है कितना, 4:1 है, ठीक है। तो देखिए 5 साल बाद का कहानी का अनुपात है 4:1, मतलब 5 साल के बाद इसका अनुपात जोड़ेंगे तो कितना होगा 4:5। 5 साल के बाद जब अनुपात जोड़ेंगे 4:5, और 5 साल के बाद उम्र का योगफल कितना है, उम्र का योगफल है 60, मतलब बोल सकते हैं 5 साल के बाद अनुपात का योगफल 5, 5 ही हुआ ना, 5, और योगफल कितना 60 उम्र में एक्चुअल में। जब काटेंगे तो ये जो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 12, 1 अनुपात का मान कितना पता चल गया, 1 अनुपात का मान जो है 12 निकल गया। इसका मतलब ये 1 अनुपात का मान 12 है, तो इसकी मदर जो होगी माता, वो 12×4 = 48 साल की, और ये कितना 12 में एक अनुपात का मान 12 है, तो 1 अनुपात यहाँ भी है तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 अनुपात था इसलिए 4 से गुना किए। ये कहाँ उम्र जो है वो 5 साल बाद का है। अगर वर्तमान उम्र पूछेगा प्रेजेंट ईयर तो 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। इसका भी पूछता तो एक में 5 घटा देते तो कितना हो जाता, 43 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था उस पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पुत्री का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो 7 साल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला चौथा। क्या है क्वेश्चन, यदि x बराबर 12 y बराबर 7 है तो इसका सॉल्व करना है। क्या इतना मान रखेंगे हम लोग, तो देखिए इसका भी बेहतरीन तरीका बताएंगे। डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर टिक कीजिएगा। क्या देखिए पहले हमें क्या दिया हुआ है, दिया जो है x² + y² - x y
डिवाइडेड बाय क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है, मान भी दिया है। तो एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 7, क्या इसमें रखेंगे फिर यहाँ पे 12 का क्यूब 7 का क्यूब, ऐसे नहीं करना है इतना। तो ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका आसान तरीका आप लोग को हम समझाते हैं, वो देखिएगा क्या है कि यहाँ पे ऊपर में है क्या, ऊपर में तो जो है उसको लिख दीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जो था लिख दिए। लेकिन नीचे में क्या है, एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मतलब इसका फॉर्मूला बैठा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब का। ठीक, कुछ कटने वाला है तो इस पूरा से ये पूरा कट जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर होगा 1/x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान 12×7=19, मतलब 1/19 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिना मान रखे हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे भी दिख रहा था कि इससे ये कट जाएगा, इसका जब फॉर्मूला बैठाएंगे तो बच जाएगा 1/x प्लस वाई, क्योंकि इसका x प्लस वाई भी बच जाएगा नीचे में, टुकड़ा इसका टुकड़ा x प्लस वाई आएगा, तो वही 12×7=19 हमारा आंसर हो जाएगा 1/19। ठीक है, इस प्रकार से ही बनाना है एग्जाम में, नहीं कि इसका मान बैठाने लगेंगे कि 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, ये फिर तो घटाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। ये जब फॉर्मूला पे सेट करके देता है तो इसी प्रकार से बनाना होता है क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का आप लोग एग्जाम में आएगा तो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पानी के एक टैंक को 3 पाइपों एक्स बाई जेड के माध्यम से 5 घंटे में भरा जाता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों पाइप को भिरा देते हैं तो एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, आगे बोला है पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज। ठीक है, जो भी बोला है तेज स्लो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा दीजिए, 5 दिन में तो भर देते हैं, 5 दिन नहीं 5 घंटा का बात बोला है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है कौन कौन पाइप है, एक्स है बाई है जेड, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, किस चीज का समझिएगा। ठीक है, बोला है कि पाइप, यहाँ समझिएगा, पाइप जेड पाइप बाई से 3 गुना तेज कार्य करता है, और पाइप बाई पाइप एक्स से 2 गुना। पाइप पहले पीछे से पढ़िए, ठीक है, कि एक्स दिया है यहाँ पे देखिए पीछे ही घुमा है, एक्स से बाई जाएंगे फिर बाई से जेड चल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पीछे से बोले कि यहाँ क्या दिया है, एक्स से 2 गुना तेज कौन, पाइप बी बाई करता है। मतलब अगर एक्स 1 है तो इससे 2 गुना तेज पाइप बाई करेगा, मतलब ये 2 करेगा, क्या 2 करेगा, 2 काम करेगा कितना, 1 घंटा में, एक घंटा का क्षमता निकला। 1 घंटा में ये करता है 1 काम, 1 करता है 1 घंटा में 2 काम, तो 2 गुना कहलाएगा। 1 घंटा में 1 कर रहा है, 1 घंटा में 2 कर रहा है, मतलब 2 गुना हो गया। आगे बोला है, इससे पहले बोला था, अब देखिए, अब बाई से 3 गुना तेज करता है कौन, जेड। बाई से 3 गुना, तो बाई 1 घंटा में 2 काम करता है, इससे 3 गुना तेज मतलब जेड करेगा 1 घंटा में 6 काम। अच्छा, 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है देख लीजिए, तो तीनों मिलके 6 2 8 1 9, तीनों मिलके 1 घंटा में 9 यूनिट काम करेगा। तीनों मिलके 1 घंटा में कितना काम करेगा, 9 यूनिट काम करेगा, कितना 9 यूनिट, तीनों मिलके 1 घंटा में, लेकिन 5 घंटा तक काम चला है। ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे, अभी समझाते हैं। हमें एक्स का निकालना है कि एक्स अकेले भरने में कितना समय लेगा, एक्स भरने में कितना समय लेगा। पहले ये निकालते हैं कि टोटल काम है कितना। अब देखिए 1 घंटा में कितना यूनिट भर लेता है, तीनों मिल के, तीनों को अगर मिलाते हैं तो 1 घंटा में 9 यूनिट भर लेता है। लेकिन टोटल काम कितना चला है, तीनों मिला करके, तीनों मिला के अगर रखे हैं, तीनों को मिला करके, तो टोटल 5 घंटा तक काम चला है, और 1 घंटा में भर देता है कितना, 9 यूनिट। तो 5 घंटा में कितना भर देगा, 9 5 45 यूनिट, मतलब टोटल जो काम है वो 45 यूनिट है। इसको करना है एक्स के द्वारा, और एक्स जो है 1 घंटा में एक काम करता है, तो 45 का काम करने में कितना लगेगा, 1 से भाग कर देंगे, तो 45 काम करने में 45 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 45 घंटा लगेगा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन ये भी था, और पीछे का भी जो भी क्वेश्चन आप लोग करवाइए सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। अगर बी को मिलाते हैं तो वही काम को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अगर उसी को मिला देंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा दोनों को। तो एलसीएम मेथड नहीं, अगर 2 आदमी हो तो डायरेक्ट आप लोग को ट्रिक क्या सिखाएं, ये दोनों को गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, 15 गुना 20, भाग कर देना है किससे, इसके योगफल से। 15 20 35 हो गया आंसर, यही होगा। काट पीट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 5 तिहाई 15 काटेंगे 5 7 35,
तो कितना हो गया, ये और कटेगा नहीं, तो हो गया 20×60/7। जब पूर्णांक तोड़ेंगे 7×8=56, तो 7×8=56, नीचे में तो 7 आएगा, 7×8=56, 56×4=60, ठीक है ना। तो 8 पूर्णांक कितना दिन लगेगा ना, तो 8.4/3 दिन का, 8.4/7 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर 2 आदमी हो तो आप लोग को यही तरीके ट्रिक अपनाना है कि दोनों को गुना कर देना है और दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। ये 2 आदमी के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है। ऐसे एलसीएम मेथड तो आप लोग को हम समझा ही चुके हैं बहुत सारा क्वेश्चन में, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछे। और आप लोग को पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वीडियो अपलोड है सभी को देखिए, और भी हम डाल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू।